हेलो दोस्तों, कहानी चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको शिशु रोग के बारे में भी बताने जा रही हूँ। जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी है, दस्त लगने पर पहला प्रयोग है जायफल या सौंठ अथवा दोनों का मिश्रण पानी में घिसकर सुबह शाम 3 से 6 रत्ती करीब 400 से 550 मिलीग्राम देने से हरे दस्त मिट जाते हैं। दूसरा प्रयोग खसखस पीकर दही में मिलाकर देने से बच्चों की दस्त की तकलीफ दूर हो जाती है। सर्दी खांसी होने पर बच्चों को क्या प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पहला प्रयोग हल्दी का नस्य देने से तथा 1 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण मिलाने से अथवा अदरक व तुलसी का रस शहद के साथ देने से लाभ होता है। दूसरा प्रयोग सौंठ को दूध अथवा पानी में घिसकर लगाने से कफ निकल जाता है। अब बच्चों का एक रोग हब्बा हब्बा नाम का रोग होता है। उससे पहला प्रयोग है कि जन्म से 40 दिन तक सुबह शाम 2 आनी भारी 1.5 ग्राम शहद चटाने से बालकों को यह रोग नहीं होता है। दूसरा प्रयोग होता है मोरपंख की भस्म में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण 1 ग्राम इनको घोट कर 6 मात्रा बनाई, जरूरत के अनुसार दिन में 1-1 मात्रा 3-4 बार दे देवें। तीसरा प्रयोग बाल रोगों में हल्दी व सेंधा नमक शहद अथवा दूध के साथ चटाने से बालक को उल्टी होकर वराद में राहत मिलती है। यह प्रयोग 1 वर्ष से अधिक की आयु वाले बालक ही करते हैं। छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाने पर महालक्ष्मी विलारस की आधी से 1 गोली दूध अथवा शहद अथवा अदरक के रस के साथ देने से निमोनिया में लाभ होता है। फुंसियाँ होने पर छोटे बच्चों के फुंसियाँ हो जाते हैं, जिसमें पहला प्रयोग है पीपल की छाल और ईंट पानी में एक साथ घिस कर लेप करने से फुंसियाँ मिटती है। इसमें ही दूसरा प्रयोग है हल्दी, चंदन, मुलट्ठी व लोद्री का पाउडर मिलाकर या किसी एक का भी पाउडर पानी में मिलाकर लगाने से फुंसी मिट जाती है। छोटे बच्चों के दांत निकलने पर कौन सा प्रयोग होता है, जिसमें पहला प्रयोग है तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर मसोड़े पर घिसने से बालक के दांत बिना तकलीफ के उग जाते हैं। दूसरा प्रयोग है मुलट्ठी का चूर्ण मसोड़ों पर घिसने से दांत जल्दी निकलते हैं। नेत्र रोग बड़ा हो या छोटा, जिसके नेत्र रोग होता है उसमें त्रिफला या मुलट्ठी का चूर्ण 3 घंटे से अधिक समय तक पानी में भिगोकर फिर थोड़ा सा उबाले व ठंडा होने पर मोटे कपड़े से छानकर आँखों में डालें। इससे समस्त नेत्र रोगों में आशातीत लाभ होता है। यह प्रतिदिन ताज़ा बनाकर ही प्रयोग में ले तथा सुबह का जल शाम तक उपयोग में न लेवे। हिचकी आने पर धीरे धीरे प्यास सुंघाने से लाभ होता है। पेट के कीड़े पहला प्रयोग पेट में कृमि होने पर शिशु के गले में छिले हुए लहसुन की कलियों का अथवा तुलसी का हार बनाकर पहनाने से आंतों के कीड़े से शिशु की रक्षा होती है। इसी में दूसरा प्रयोग है सुबह खाली पेट 1 ग्राम गुड़ खिलाकर उसके 5 मिनट बाद बच्चे को 2 काली मिर्च के चूर्ण में वाइविडिंग का 2 ग्राम चूर्ण मिलाकर खिलाने से पेट के कृमि में लाभ होता है। यह प्रयोग लगातार 15 दिन तक करें तथा 1 सप्ताह बंद करके आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रारंभ कर दे। इसी में तीसरा प्रयोग है पपीते के 11 बीज सुबह खाली पेट 7 दिन तक बच्चे को खिलाए, इससे पेट के कृमि मिटते हैं। यह प्रयोग वर्ष में 1 बार ही करें। नाभि पकने पर अगर छोटे बच्चे की नाभि पक रही है तो चंदन, हल्दी, मुलट्ठी या दारू हल्दी का चूर्ण भुरभुराएं। मुख की गर्मी मुलट्ठी का चूर्ण या फुलाया हुआ सुहागा मुँह में भुरभुराए या उसके गर्म पानी से कुल्ले करवाएं। साथ में त्रिफला चूर्ण से भी लाभ होता है। तुतलानापन इसमें पहला प्रयोग होता है सूखे आंवले के चूर्ण को गाय के घी के साथ मिलाकर चाटने से थोड़े ही दिनों में तुतलापन दूर हो जाता है। दूसरा प्रयोग है 2 रत्ती शंख भस्म दिन में 2 बार शहद के साथ चटाएं तथा छोटा शंख गले में बांधे 1 रात्रि को 1 बड़े शंख में पानी भरकर सुबह वही पानी पिलाएं। साथ में ये प्रयोग करवाएं। अंतः कुंभक करवा कर होठ बंद करके सिर हिलाते हुए ओम का गुंजन करने से ही करवाने में तुतलेपन में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब मैं आपको सर दर्द के बारे में प्रयोग कुछ बताना चाह रही हूँ। पहला प्रयोग है तुलसी के पत्ते का 10 ग्राम रस पानी में मिलाकर रोज पिलाने से स्नायुओं में हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। दूसरा प्रयोग है शुद्ध घी में बना हुआ हलवा खिलाने से शरीर पुष्ट होता है।
मिट्टी खाने पर बालक की मिट्टी खाने की आदत को छुड़ाने के लिए खूब पके केलों को शहद के साथ खिलाएं। स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु पहला प्रयोग है तुलसी के पत्तों का रस से पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। दूसरा प्रयोग होता है पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है तो सुबह एवं रात्रि को 2-3 महीने तक शंख पुष्पी लेने से भी लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है शहद के साथ भांगड़ा चूर्ण अथवा शंखावली के साथ आंवला चूर्ण खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। चौथा प्रयोग है बादाम की गिरी चारोली एवं खसखस को बारीक पीसकर दूध में उबालकर खीर बनाकर उसमें गाय का घी या मिश्री डालकर पीने से दिमाग पुष्ट होता है। पांचवा प्रयोग है 10 ग्राम सौंफ को अधकुटी करके 100 ग्राम पानी में खूब उबाल लें। 25 ग्राम पानी शेष रहने पर उसमें 100 ग्राम दूध 1 चम्मच शक्कर एवं 1 चम्मच घी मिलाकर सुबह शाम पिए। घी न हो तो 1 बादाम पीस कर डालें, इससे दिमागी शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद।